राम मंदिर चढ़ावा केस में क्या हुआ है, ये अपडेट जरूर आपको दे दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दान गिनती करने वाले अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव भी हिरासत में लिए गए। अभियुक्तों के परिवार के खातों में लाखों की ट्रांजैक्शन मिली है। चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने एफआईआर पर तंज कसते हुए कहा, फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी, किसे बचाना है किसको फंसाना है, यह तय होने के बाद एफआईआर हुई। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, चंपत राय समेत कई लोगों को बचाने के लिए कर्मचारियों पर केस दर्ज। मुहर्रम से पहले फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी के ताजिया को नापने पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कड़ा एतराज जताया। यासूब ने कहा, जूते पहनकर ताजिया को इंची टेप से नापना कतई बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ऐसे पुलिस ऑफिसर को बर्खास्त करें। बलिया में पुलिस से हुई मुठभेड़ में गो तस्कर पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गोली लगने के बाद गो तस्कर और जिले का हिस्ट्री शीटर मोहन यादव जख्मी। इस पर अलग अलग मामलों में 18 केस दर्ज। लखनऊ अग्निकांड के बाद बिजली कनेक्शन को लेकर सख्ती। यूपी में बिना फायर एनओसी के कमर्शियल बिल्डिंग को अब बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। बड़े भवनों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराना जरूरी होगा। तो जैसा हमने आपको कहा था, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर 3 की आहट आने लगी है। 6 सांसदों के टूटने के बाद एक बार फिर उद्धव गुट में बगावत की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट के 14 विधायक एकनाथ शिंदे के करीबी 2 बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उद्धव ने विधायकों के साथ बैठक की थी। पुणे के केतन हत्याकांड की अभियुक्त सिया गोयल की मां ने कहा, अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। जबकि चेतन के पिता ने कहा, उनके बेटे ने केतन को धक्का नहीं दिया। इस बीच लोहागढ़ से केतन की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक कैफे में सिया और चेतन चौधरी दिखाई दे रहे हैं। सिया गोयल का एक और वीडियो सामने आया है। साल 2024 में सिया के बर्थडे पार्टी के इस वीडियो में सिया डांस करती नजर आ रही है। इस पार्टी में सिया शराब पीती भी दिख रही है। केतन के परिवार ने कहा, सिया शराब पीती थी, ये उन्हें नहीं मालूम था। पुणे में मासूम से रेप और हत्या के मामले में 65 साल के भीमराव प्रभाकर कांबले को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 29 जून को कोर्ट सजा सुनाएगा। कांबले 1 मई को 3.5 साल की बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था। सरकारी वकील ने कहा, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुंबई के डोंगरी इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। ट्रैफिक डायवर्जन कर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। पुलिस की असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर। और अब बिहार की खबरें। शिवहर में मुहर्रम की तैयारी के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना से दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में 10 से 15 लोगों के घायल होने की खबर है। ऋषु श्री मामले में पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मीडिया किसी शख्स को मुकदमे में फैसले से पहले मास्टरमाइंड, किंगपिन, स्कैमस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिहार के विश्वविद्यालयों और उससे जुड़े कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर नया ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रोफेसर बनने के लिए अब लिखित परीक्षा देनी होगी। सिर्फ नेट और पीएचडी करना काफी नहीं होगा। बिहार सरकार ने चीनी उद्योग में निवेश बढ़ाने और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहन नीति शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में चीनी मिल लगाने वाले कारोबारियों को 1 रुपए में 40 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया गया है। बिहार के शहरों में रहना अब महंगा हो गया है। इसकी वजह राज्य सरकार ने जमीन में सर्किल रेट में इजाफा किया है। शहरों में जमीन के सरकारी रेट सीधे 2 गुने हो गए हैं और पटना जैसे शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स भी 15% तक बढ़ गया है। और अब दिल्ली से खबरें। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद वो साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। फिर शाम 4 बजे अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। दोनों की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले हुई थी। पैसों की तंगी को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर शब्बीर चौधरी को गिरफ्तार किया है। मकोका केस में 2025 से वो फरार चल रहा था। शब्बीर
चौधरी चाचा गैंग का सरगना था। हत्या की कोशिश, रंगदारी समेत कई मामलों में तलाश थी। स्पेशल सेल पहले ही गैंग के कई सदस्यों को अरेस्ट कर चुका है। दिल्ली के बवाना में एक 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हमलावर पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे। सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है। आरोप है कि पिज्जा और पराठे खाने से पहले उन्होंने लूटपाट की और इस दौरान बुजुर्ग की हत्या कर दी। मामला 23 जून का है। रतलाम के पिपलोदा में मुहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश की खबरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। रतलाम के पिपरा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। ताजिया निकलते समय उसकी ऊपरी छत हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जबलपुर में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिहोरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फरवरी महीने में सिहोरा में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हुआ था। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस कार ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। यह गिरफ्तारी 23 जून के मुहर्रम जुलूस मामले में हुई है। जुलूस में एक वैन को क्रेन से उठाकर उसमें ब्लास्ट किया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गिरफ्तारी वारंट आकाश विजयवर्गीय मानहानि केस में जारी हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। अभिषेक बनर्जी पर आकाश को गुंडा कहने का आरोप है। मंदसौर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय कार में 6 लोग सवार थे।